लद्दाख में अप्रैल 2020 के बाद जारी भारत चीन विवाद आज पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। दोनों देश पहले की स्थिति को बरकरार रखते हुए अपनी अपनी सेनाओं को पीछे हटाने पर सहमत हो गए। इसके चलते पिछले दिनों शुरू हुआ डिसएंगेजमेंट का एक प्रोसेस आज पूरा हो गया है। इसके बाद डेप्सांग और डेमचौक क्षेत्र में पहले की तरह पेट्रोलिंग जारी कर दी जाएगी। भारत चीन डिसएंगेजमेंट को लेकर सेना के सूत्रों ने बताया कि इन दोनों इलाकों में अस्थायी ढांचों को हटाने का काम लगभग पूरा हो चुका है और दोनों तरफ से वेरिफिकेशन भी हो चुका है। वेरिफिकेशन के लिए फिजिकल के अलावा यूएवी का भी इस्तेमाल किया गया है। दोनों पक्षों के सैनिकों को भी पीछे की ओर से वापस बुला लिया गया है ताकि वो पहले की तरह पीछे ही तैनात रहे और नियमानुसार पेट्रोलिंग करें। टकराव को लेकर भारत और चीन के बीच लंबे समय तक हुई बातचीत के बाद ये निर्णय लिया गया है कि पहले ही दुर्गम इलाकों में पेट्रोलिंग की जाए, जिसमें 10 से 15 सैनिकों की टुकड़ी शामिल होगी। सैटेलाइट इमेजेस से ये पता चलता है कि डेप्सांग और डेमचौक में अस्थायी संरचनाओं को चीन द्वारा ध्वस्त कर दिया गया है। 4.5 साल पहले चीनी घुसपैठ के बाद पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत और चीन के बीच सैन्य गतिरोध बना हुआ था। सेना के सूत्रों ने बताया था कि सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही अगले 2 दिनों में गश्त शुरू हो जाएगी। दोनों पक्षों की ओर से पहले से सूचना दे दी जाएगी ताकि टकराव की स्थिति पैदा न हो। सूत्रों ने ये भी बताया है कि इसी तरह की व्यवस्था अरुणाचल प्रदेश में भी की जा रही है। डेप्सांग में भारतीय सैनिक अब विवादित क्षेत्र से आगे गश्त करने में सक्षम हो जाएंगे। डेमचौक में भारतीय सैनिक अब ट्रैक जंक्शन और चार्जिंग नाला पर पेट्रोलिंग पॉइंट्स तक पहुंचने में सक्षम होंगे। सेना के सूत्रों ने बताया कि 2020 में गतिरोध के बाद लद्दाख में बड़ी संख्या में भारतीय सैनिक पहुंचे थे, जो तब तक बने रहेंगे जब तक कि चीन के साथ सीमा पर पेट्रोलिंग को सहमति नहीं बन जाती है और डिसएंगेजमेंट पूरी तरह से वेरीफाई नहीं हो जाता है। 2020 से सारी विवाद के बाद भारत चीन के कूटनीतिक रिश्ते वापस पटरी पर लौट रहे हैं। इसके चलते 5 साल बाद रूस में